हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन हार की जीत। गांव के बाहर के मंदिर में बाबा भारती नाम के एक साधु रहते थे। उनके पास एक बढ़िया घोड़ा था जिसे वे सुल्तान कहते थे। वैसा घोड़ा आसपास के किसी गांव में ना था। बाबा भारती अपने हाथ से सुल्तान को दाना खिलाते थे। जब तक शाम को बाबा सुल्तान पर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। इस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू था। लोग उसके नाम से कांपते थे। खड़क सिंह ने भी सुल्तान के बारे में सुना। एक दिन वह बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा ने पूछा, कहो खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने उत्तर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा ने पूछा, कहो मेरे पास कैसे आए? खड़क सिंह ने कहा, आपके घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसलिए देखने चला आया। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती उसे अस्तबल में ले गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। ऐसा बांका घोड़ा उसने कभी ना देखा था। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। कई मास बीत गए, वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। घोड़े को देख देख में वे फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। हाथ जोड़कर उसने कहा, बाबा, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती ने घोड़े पर अपाहिज को सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। बाबा भारती थोड़ी देर देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़क सिंह। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक दिया और बाबा से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा अब ना दूंगा। बाबा ने कहा, भाई, मुझे घोड़ा ना चाहिए, यह तुम्हारा है। बस तुम मेरी एक बात सुनते जाओ। मेरी प्रार्थना है कि इस घटना का किसी के सामने जिक्र ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे।
यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचा। फाटक खुला था। उसने चुपचाप घोड़े को अस्तबल में बांधा और चला गया। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला। वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज पहचान ली और वह हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थैंक यू। ओके बच्चों, बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।